साथियों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको मारक कारक और योग कारक ये कौन से ग्रह होते हैं, किसको हम मारक कहते हैं, किसको कारक कहते हैं और किसको योग कारक कहते हैं, इसकी जानकारी दूंगा। तो आपके सामने सबसे पहले एक देखिए जन्म कुंडली का व्यू है, इसका डिज़ाइन है। तो इसमें मैंने देखिए केंद्र के जो हैं 1, 4, 7, 10 में मेष लग्न की या काल पुरुष की पत्रिका के अनुसार इसमें मैंने केंद्र लिखा हुआ है। देखिए चारों भाव केंद्र के होते हैं तथा जिनमें त्रिकोण लिखा हुआ है, ये दोनों भाव त्रिकोण के प्लस जो लग्न का भाव होता है पहला, ये केंद्र का भी माना जाता है और त्रिकोण का भी माना जाता है। तो केंद्र और त्रिकोण का है क्या है, ये भाव आपको पता चल गए होंगे। इसमें फिर देखिए 7वें भाव में, सप्तम भाव में मार्केश लिखा हुआ है और द्वितीय भाव में भी मार्केश लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये भाव मार्केश के हैं, इनमें कोई भी राशि होगी तो वो मार्केश कही जाएगी। मार्केश का मतलब क्या होता है कि वो ये नहीं कि मार्केश है तो वो आपको जान से मार देगा। मार्केश का मतलब है कि वो आपको मारक फल देगा, मतलब मारक का मतलब अशुभ फल देगा। वो कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। किस चीज़ में? वो शारीरिक कष्ट भी दे सकता है और आपको आर्थिक कष्ट भी दे सकता है, ठीक है ना। और आपको सामाजिक कष्ट भी दे सकता है। सामाजिक मतलब आपकी यश प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकता है, ज़ीरो कर सकता है, धूल में मिला सकता है, या इस तरह की कुछ भी चीज़ें कर सकता है। तो उसको मार्केश कहा जाता है। तो देखिए किसी भी जन्म कुंडली में जो ये त्रिकोण के भाव होते हैं ना, 5वां और 9वां, ये हमेशा कारक भाव कहे जाएंगे। और इसमें इसके स्वामी जो होंगे, इसमें जो राशि लिखी होगी, जो नंबर लिखा होगा, उसके स्वामी इस लग्न कुंडली के जिसकी हम बात कर रहे हैं किसी की भी, उसके लिए कारक होंगे। कारक मतलब कि उसके फेवर में काम करेंगे, उस कुंडली के फेवर में काम करेंगे, शुभ फल देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और जो केंद्र में जो 4 दिखे हुए हैं, पहला, चौथा, 7वां और 10वां, ये केंद्र भाव हैं। तो केंद्र भाव भी हमको शुभ फल देते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, कौन से ग्रह बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं। लेकिन इन भावों को फिर भी हम शुभ भाव कहते हैं, केंद्र को और त्रिकोण को। तो ये मैंने आपको बता दिया, आपकी समझ में आ गया होगा। और देखिए उसके बाद 3rd हाउस जो है, इसमें मैंने लिखा हुआ है मेहनत और शारीरिक संघर्ष कराता है। इसी प्रकार 11th हाउस है, उसके अंदर भी क्रूर भाव लिखा हुआ है और इसके इधर भी मेहनत लिखा हुआ है। तो 11th हाउस भी क्रूर भाव की श्रेणी में आता है जब क्लासिफिकेशन करते हैं उसका, और ये भी हमको मेहनत कराता है। और 3rd हाउस तो पराक्रम और संघर्ष का है, आपको मालूम ही है, ये भी हमको मेहनत कराता है। तो देखिए अगर कोई कारक होगा, है ना, कारक का संबंध अगर जन्म कुंडली में 6, 8, 12 से बनता है, किसी भी कुंडली में अगर कारक है, मान लीजिए त्रिकोण में बैठा हुआ कोई ग्रह है और उसका संबंध 6, 8वें या 12वें से बनता है, इससे संबंध कैसे बनेगा कि या तो वो 6, 8, 12 में बैठा हुआ हो या 6, 8, 12 के स्वामी उसके साथ बैठे हों, तो वो संबंध बन जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वो अच्छा फल नहीं दे पाएंगे। देखिए मैंने 2 क्रॉस बनाए हुए हैं आगे। इसी प्रकार कोई कारक ग्रह जो बैठा हुआ है, अगर उसका 1, 4, 7, 10 केंद्र के भावों से संबंध बन जाता है, ठीक है, तो वो शुभ फल देगा। तो ये 2 सिद्धांत आपको ध्यान में रखने हैं। फिर मारक कब हमको अशुभ फल देता है? मारक प्लस पीड़ित होगा, ये देखिए लिखा हुआ है ना,
मारक हमेशा ही आपको अशुभ फल नहीं देगा। मारक होगा साथ में पीड़ित भी हो जाएगा, तब वह आपको अशुभ फल देगा। वो चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो या आर्थिक हो, सामाजिक हो, किसी भी तरीके से। अच्छा, फिर आगे देखते हैं। इसमें लिखा है कि कारक प्लस कारक, दो कारक जब अगर मिलते हैं तो वो हमेशा अच्छा फल देते हैं। दो कारक मान लीजिए कि 5th हाउस के जो उसका स्वामी है प्लस 9th हाउस का स्वामी है, अगर दोनों संबंध बनाते हैं किसी भी तरीके से, या 1st हाउस का स्वामी आपस में संबंध बनाते हैं, तो ये हमेशा अच्छा फल देंगे। कारक प्लस द्वितीय भाव प्लस एकादश भाव। कारक का मतलब त्रिकोण के स्वामी है ना, और 1st हाउस के स्वामी, अगर ये द्वितीय भाव के साथ और 11th हाउस के साथ संबंध बनाते हैं तो ये भी अच्छा फल देते हैं। तो देखिए यहाँ से भी आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि भाई द्वितीय भाव तो मार्केश का है ना, लेकिन फिर भी अच्छा फल दे रहा है, और 11th हाउस भी क्रूर भाव है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा मार्केश आपको बुरा ही फल देगा, वो विशेष परिस्थितियां हैं जो मैंने आपको बताई हैं ऊपर। तो कारक द्वितीय भाव एकादश भाव में अच्छा फल देंगे। अब नेक्स्ट पोजीशन क्या बनती है, कारक प्लस 6, 8, 12। ये तो मैंने ऊपर बताया है आपको, यहाँ लिखा था। तो कारक का संबंध अगर 6, 8, 12 के भाव से या उसके स्वामी से बनता है तो वो शुभ फल नहीं देते, अशुभ फल देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बाधक। बाधक मैंने पहले भी बता चुका हूँ आपको। चर लग्न में 11th हाउस बाधक होता है, और स्थिर लग्न में 9th हाउस होता है, और द्विस्वभाव लग्न में 7th हाउस होता है। तो बाधक कब असर करता है, बाधक जब पीड़ित होगा तभी असर करेगा। नॉर्मल केस में इतना असर नहीं करेगा, थोड़ा बहुत करेगा तो आपको इतना पता नहीं चलेगा। 3, 11 भाव पीड़ित होगा तो शारीरिक कष्ट होगा। 3, 11 भाव कौन से थे, 3, 12 भाव पीड़ित होगा तो शारीरिक कष्ट होगा, अन्यथा हमारे कार्य करने के कारण संघर्ष होगा, हमारी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। तो 3, 11 भाव में अगर 3rd हाउस और 11th हाउस ये भाव पीड़ित होंगे तो हमको शारीरिक कष्ट होगा, और ये भाव मेहनत कराते हैं, ये मैंने पहले आपको बता दिया है। क्योंकि 11th हाउस हमारी इच्छाओं का है, हमारी इच्छा पूर्ति का है। तो जब हमारी यहाँ से 11th हाउस से कोई इच्छा उत्पन्न होगी किसी भी चीज़ के लिए, तो 3rd हाउस उसका रिजल्ट देगा। यहाँ से इच्छा उत्पन्न हुई और 3rd हाउस हमको मेहनत करा रहा है, तो इन दोनों का आपस में बहुत गहरा लिंक बनता है। भाई अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपकी इच्छा कैसे पूरी होगी, नहीं होगी ना। अब हम देखते हैं कि कभी आपने सुना होगा कि प्रबल मारक। तो प्रबल मारक क्या चीज़ होती है तो जो हमारे खराब भाव हैं, जिनको हम अभी ऊपर इस संदर्भ में खराब कह रहे हैं मार्केस के, उससे भाव तो कोई भी खराब नहीं होता, सारे भाव अच्छे होते हैं। तो वो कौन से भाव हैं, 2रा, 3रा, 6ठा, 7वां, 8वां, 11वां और 12वां। भाई 6, 8, 12 तो आपने पढ़े ही हैं, और 2, 3, 11 अभी आपको बताए हैं, 7वां ही बताया है। तो जब कोई ग्रह किसी 2 भाव का स्वामी होता है, 2 कौन से भाव का, 2 मारक भाव का, तो वो क्या बन जाता है, प्रबल मारक बन जाता है। अच्छा, दूसरी बात क्या होती है कि हमेशा प्रबल मारक जो होगा ये लग्न का मित्र नहीं होता है। जो प्रबल मारक होता है ये शत्रु होता है। तो अब प्रबल मारक मैंने बताया कि जब 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12 इन 2 इसमें से किसी 2 भाव का स्वामी हो, ठीक है ना। तो कौन से भाव हैं उसको देख लेते हैं। एक क्रॉस मारता हूँ मैं, 2 भाव, 3रा भाव, 6ठा, 7वां, 8वां, 11वां और 12वां। तो कहने का मतलब है कि जब मैंने ये देखिए जो क्रॉस लगाए हुए हैं, जो राशियाँ बोली थी,
जब कोई भाव इन दो राशियों का स्वामी होगा तो मान लीजिए शनि देव हैं, तो शनि की एक राशि यहाँ पर आई 10 नंबर और दूसरी 11 नंबर, तो शनि क्या हो गया देखिए, प्रबल मारक होगा यहाँ पर। इसी तरीके से अगर शनि यहाँ बैठे हैं, शनि की एक राशि मकर राशि यहाँ है, कुंभ राशि यहाँ है, तो शनि प्रबल मारक हो गए। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए शनि की एक राशि यहाँ पर है, 10 नंबर यहाँ पर है, 11 नंबर यहाँ पर है, तो अब शनि मारक होंगे लेकिन प्रबल मारक नहीं होंगे, ठीक है ना। मारक इसीलिए हैं क्योंकि छठे भाई के भाव के स्वामी हैं। अब इसमें क्या होता है ऐसी कंडीशंस में, जब कोई ग्रह एक मारक भाव का भी स्वामी होता है और एक त्रिकोण का भाव का भी स्वामी होता है, जैसे यहाँ पर स्थिति पैदा हो गई है। देखिए यहाँ पर शनिदेव त्रिकोण भाव के भी स्वामी हैं और यहाँ पर एक खराब भाव के भी स्वामी हैं। तो अब क्या होगा, तो हम क्या करेंगे कि हम जो त्रिकोण भाव में त्रिकोण भाव में जो आएगा, त्रिकोण भाव में हमने बताया था ना कि कारक होगा, तो हम उसको कारक ही मानेंगे। हालांकि वो छठे का भी फल देगा, 6th हाउस का भी फल देगा, लेकिन उसको हम कारक ही मानेंगे। और विशेष तौर पे अगर वो ग्रह, मान लीजिए शनि यहाँ पर इसमें 6th हाउस में बैठते हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठते हैं, शनि यहाँ पर बैठते हैं, ठीक है, तो उस पोजीशन में क्या होगा, उस पोजीशन में शनि अपना अधिक फल जो है वो 6th हाउस का देंगे और कम फल जो है वो इस त्रिकोण का देंगे। या हम कह सकते हैं कि 60-40 का रेशियो हम मान के चल सकते हैं कि 60 देंगे 6th हाउस का और 40 देंगे 5th हाउस का। तो कहने का मतलब है कि जहाँ पर मूल त्रिकोण राशि थी शनि की, उसका फल ज़्यादा देंगे ऐसी पोजीशन में, और दूसरी राशि का फल कम देंगे। लेकिन मतलब ये है कि पूरे अशुभ नहीं देंगे, अशुभ फल नहीं देंगे, है ना, पूर्णतया अशुभ फल नहीं देंगे। आप मिक्स रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हैं कि कभी शुभ भी देंगे, कभी अशुभ भी देंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मारक, कारक, योग कारक, प्रबल मारक, इन सब का एक आइडिया मिल गया होगा, नॉर्मल आइडिया मिल गया होगा। तो अगले अंक में फिर मैं आपके सामने कोई नई जानकारी लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार।